जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई, और अच्छे से भाई पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि इसके पहले आपको जानते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाया गया, वर्ग एंड वर्गमूल। आप अच्छे से भाई पढ़ाई किए होंगे। ठीक है, एक दिन क्लास नहीं चल पाई भाई, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से। इसलिए आप लोग देखो भाई, आज जानते हैं, आज राम मंदिर का जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो आप लोग अच्छे से उत्साहित होकर भाई अच्छे से बनाएं, क्योंकि ठीक है। और उसके साथ साथ आप पढ़ाई पे भी लगे, आप पढ़ाई पे लगेंगे भाई, क्योंकि जो आप सपना भाई लिए हो कि इस बार आगामी फौजी आप बनेंगे, उसको भाई साकार कर सको। और जितना बताया जा रहा अच्छे से भाई पढ़ते रहो, और बाकी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि जितना कुछ रहेगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, और जितना है, जितना आना है वो सब दूंगा। या मैथ है भाई, मैथ में मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम अदर भी देंगे आपको बिल्कुल वही मिलेगा। आप पढ़ के तो एक बार देखें, मैं शुरू से अंत तक आपको पूरा बताऊंगा, ये नहीं कि आपके लिए छोड़ा जाए। जो आपका लेवल लेवल से मैं मतलब ये भी नहीं हटूंगा भी नहीं। जो आपका लेवल है हाई या लो, जितना आना है, क्योंकि अब भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, और कंपटीशन के साथ साथ आपका भाई क्वेश्चन भी कुछ हो सकता है बढ़ाएं, मतलब उनका तरीका भी पूछने का, क्योंकि बच्चे भी भाई ज़्यादा हो रहे हैं, कंपटीशन लेवल आप बढ़ रहा है। तो भाई इससे कारण से जितना कुछ बताया जाए आप अच्छे से भाई प्रैक्टिस करते रहो। आप निरंतर अभ्यास करते रहोगे तभी आपका भाई सफलता मिलेगी। ये कहो कि बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। इसलिए अभी से ही कह रहा हूं, मन को देखो भाई, मन को काबू करो, क्योंकि मन ही आपको बेवकूफ बनाता और कोई नहीं। क्योंकि मन ही कहता है कि पढ़ो, एक बार कहता है मन ना पढ़ो। तो मन पर भाई काबू करो, उसको कहो नहीं पढ़ो, उसी को हावी होने दो भाई, और अच्छे से भाई लग जाओ। ठीक है, आज हम लोग वर्ग एंड वर्गमूल की सेकंड क्लास लेके चलेंगे। उसमें जो आपको पढ़ाएंगे बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि उन सबसे भाई एक प्रश्न आपका फिक्स है, मैं कह रहा हूं कि 100% आपका बनता है। वो अदर एग्जाम क्यों ना हो या आपका एग्जाम ही है, उसमें आपका जरूर पूछा जाएगा। तो आज की क्लास आपके लिए स्पेशल है, इसको आप लोग कायदे से पढ़ना भाई। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न है, प्रश्न को हम थोड़ा बटे में इसको हम लिख दें कैसे है पूरा। तो कुछ इस तरह से प्रश्न है, 1+x/144। देखिए आपको जो प्रश्न आपको बताया जा रहा है सब बेहद इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, और आपको कैसे, सिर्फ आपको बताना है कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर आप सही से सीख जाए तो 100% मैं कह रहा हूं एग्जाम आप क्वालिफाई हो जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए बराबर में क्या है, तो कहेंगे 13/12 है। अब इस प्रश्न में आपको यक्ष का मान बताना है। अब यक्ष का मान कैसे बताया जाएगा ये आपको समझना है। चलिए देखते हैं हम लोग भाई। अब देखो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बटा 1 करो और तिर्यक गुणा करो, तो कहेंगे 144 एकम। देखिए रूट के अंदर ही है भाई 144, प्लस यहां पर तिर्यक गुणा करें तो कहेंगे यक्ष कम यक्ष, और नीचे नीचे का गुणा होगा भाई 144, और ये पूरा रूट के अंदर है, बराबर में है 13/12। अब क्या करना होता है भाई, अब आपको देखिए समझना है, यहां पर हमको चाहिए यक्ष का मान चाहिए, लेकिन यक्ष जो है कहेंगे रूट के अंदर है। अब इसका मतलब रूट को हमको हटाना है। अब रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है, दोनों पक्षों में स्क्वायर किया जाता है या वर्ग किया जाता है। क्या करते हैं, वर्ग। तो हम यहां अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए आपको वहां पर ये सब नहीं लिखना, आपको तो डायरेक्ट करना है भाई। वर्ग कह रहा था, आप रूट को हटाओ। चलिए हम एक स्टेप और आपके लिए बढ़ाएंगे, आपको दिखाने के लिए बढ़ाना है। यहां पर अब स्क्वायर लगेगा, यहां पे 144 है भाई। एक मिनट, यहां इसको फिर से इरेज करके लिख दें। देखो यहां पर अब इसको क्या करेंगे भाई, यहां पर 144 है, प्लस का x है, और नीचे कितना है 144। देखो वर्ग करने का मतलब है स्क्वायर करना है, इसका मतलब यहां भी इसको स्क्वायर करना है भाई, दोनों पक्षों का वर्ग, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना है। अब चलिए स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाता है, यहां पर होगा कहेंगे 144 और प्लस x, और नीचे कितना है भाई, तो कहेंगे 144, बराबर 13 का स्क्वायर, तो कहेंगे 169, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहेंगे भाई 144 हो जाएगा। अब बराबर में देखिए आपको दिख रहा है 144 144 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर में अगर मिल रहे हैं ऊपर नीचे भाई, सेम सेम मिलना चाहिए। अगर यहाँ बराबर में ऊपर ऊपर से मिलना चाहिए, नीचे नीचे से, और चिन्ह भी क्या होना चाहिए, सेम, तब वो क्या हो जाता है, कट जाता है। अब 144 से 144 क्या हो गया, कहेंगे कट जाएगा। अब देखिए हमको यक्ष का मान चाहिए,
तो कहेंगे 144 इधर प्लस में बराबर की साइड आएगा, किस में हो जाएगा, कहेंगे माइनस में हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर 169 और माइनस का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 144। अब इसमें आप इसको घटा दीजिए भाई। देखिए 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 5, 6 में से 4 गया तो कहेंगे 2, 1 में से 1 आपका कट गया। तो यहाँ x बराबर कितना हो गया, कहेंगे 25 आ गया। कितना आया भाई, x बराबर कितना, तो 25 आया। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या हो गया भाई, राइट हो जाएगा। आपको डायरेक्टली करना है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए डायरेक्ट कैसे करना है, इन दोनों को जोड़ दो, उत्तर हो गया 13 और 12 कितना, कहेंगे 25, 25 आप टिक कर दे, आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं जल्दी भी, लेकिन कैसे किया गया है ये इसका पूरा प्रोसेस है। बाकी अगर आपको टिक ही करना है, ये जो बराबर में लिखा है 13/12, दोनों को जोड़ो, 13 और 12 कितना, कहेंगे 25 आया, और 25 टिक कर दो, आपका सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। देखिए अगले प्रश्न में भी अगर आप टिक करना चाहें तो टिक कर सकते हैं भाई। जोड़ो 8 7 कितना, तो कहेंगे 15, 15 की कितना, तो कहेंगे 5, हासिल 1, 2 2 4 1 5, आ कितना गया 55, और 55 पे आप टिक कर दे, आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब कैसे किया जाता है, सबसे पहले इसको भी तो देख लीजिए भाई, बाकी तो आपको जल्दी करना ही है। देखो यहां पर 1, देखो भाई 1, उसके बाद प्लस x बटे 729 है, बटा 1 करो, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, बराबर 28 बटे 27। चलिए इसको देखें, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 729, भाई इक्कम से करेंगे, और प्लस यहाँ x इक्कम कितना, तो कहेंगे x हो जाएगा, और बटे का 729 इक्कम 729 हुआ भाई, बराबर 28 बटे कितना, तो 27 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो भाई हमको क्या करना है भाई, यहां पर कहेंगे x का मान निकालना है। अब x का मान निकालने के लिए सबसे पहले रूट को हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर देखिए लिख दे रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, देखो भाई वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहां हो जाएगा 729 प्लस का x, नीचे हो जाएगा 729, बराबर 28 का आप स्क्वायर कर लो। देखो स्क्वायर निकालना हमने सीखा, 28 का स्क्वायर करना है मान लो, तो बताएं आगे वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कहेंगे 4, और 8 का स्क्वायर कितना, तो कहेंगे 64। उसके बाद भाई दोनों का गुणा करके, डबल हमने बताया था इसके पहले वाली क्लास में, आपको वर्ग निकालना सिखाए हैं। 8 दूनी 16, और 16 दूना कितना, तो कहेंगे 32, डबल जोड़ो 4 और 6 2 8, यहाँ 4 3 7, 784 आ गया। कितना आ जाएगा भाई, 784 आ गया, पूरे का बटा 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे 729 होता है। देखो बराबर में 729 से 729 क्या हो गया, कहेंगे कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो भाई हमको x का मान चाहिए, तो x लिखेंगे 784 पहले से है, ये प्लस में 729 से बराबर के इस साइड जाएगा, कहेंगे माइनस में हो जाएगा 729। घटाओ भाई, एक उधार 14, 14 में से 9 गया तो कहेंगे 5 हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक उधार दिया 7, 7 में से 2 गया तो कहेंगे 5, और 7 से 7 कट गया, तो x बराबर कितना है भाई, कहेंगे 55 आ गया। कितना आया, 55 आया, और पहला ऑप्शन क्या है भाई, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपके समझने के लिए था, आपको जल्दी करना है, डायरेक्ट करना है, तो आप भाई इन दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको करना है तो डायरेक्ट ऐसे भी मिलेगा, आप जोड़ो तो एक बार 8 7 कहेंगे 15 की 5 हासिल 1, और 2 2 4 1 जोड़ेंगे हासिल 5, देखो 55 आ रहा है इससे भी। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हो, बाकी आपका पूरा तरीका ये है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अब देखो बराबर में x है, अब बराबर में x है तो इसको कैसे किया जाएगा ये समझे। देखो भाई प्रश्न कुछ इस तरह से है, एक मिनट, 1 प्लस 88 बटे 144 बराबर 1 प्लस x बटे 21, कुछ इस तरह से प्रश्न है भाई। अब देखो करना कैसे है, सबसे पहले इसका बटा 1 करें और तिर्यक गुणा करें, 144 एक कम, कहेंगे 144
और प्लस 88 एकम 88 और नीचे 144 एकम 144 बराबर। आप इसका भी तिर्यक कर सकते हो भाई, 21 एकम 21 और यक्स एकम यक्स और नीचे 21 एकम कहेंगे 21 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो भाई, इसको जोड़ो तो कितना आएगा? देखो 8 4 12 की 2 हासिल 1 हो गया। उसके बाद 8 4 12 और 1 जोड़ेंगे कितना तो कहेंगे हासिल भाई 13 13 और हासिल 1 हो जाएगा। एक इसमें जोड़ेंगे, 1 मिनट यहाँ पर सॉरी 441 है भाई, हम 144 लिख रहे हैं यहाँ पर, कितना 144। देखें इसको, इसको यहाँ पर ये 441 है भाई, यहाँ पर 441 है, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर 441, ये आपका 441। यहाँ पर अगर इन दोनों को अब जोड़े तो कितना होगा? देखिए 8 है कितना तो कहेंगे 9 हो जाएगा, और 8 4 12 की 2 हासिल 1 इसमें जोड़ेंगे तो आ गया 529 और नीचे कितना है तो कहेंगे 441 बराबर में 21 प्लस यक्स नीचे कितना तो कहेंगे 21 है भाई। अब देखिए इसका दोनों, देखिए हमको भाई यक्स का मान से है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, कहेंगे वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर भाई रूट हटता है, लेकिन आप खुद देख लें, वैसे भी बता सकते 529 किसका वर्ग है, कहेंगे 23 का है, बाहर आ जाएगा। अब 441 किसका है तो कहेंगे 21 का है, किसका है भाई, कहेंगे 21 का है। बराबर में कितना है तो कहेंगे 21 प्लस यक्स और बटे का कितना 21। देखिए बराबर में 21 से 21 क्या हो जाएगा, कहेंगे कट जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा भाई, 21 से 21 कट जाएगा। अब आपको आंसर देना है, कैसे देंगे देखना है इसको। अब यहां पर बचा 23, यहां बचा 21 प्लस का यक्स बचा। अब देखो 21 प्लस में बराबर किस साइड आएगा, किस में हो जाएगा, कहेंगे माइनस में हो जाएगा। तो 23 माइनस 21 बराबर यक्स, घटाएं तो इसको कितना हो जाएगा, कहेंगे 23 में से 21 गया तो कहेंगे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या होगा तो राइट, ठीक है। अब यहां पर अगर नियम हम लॉजिक लगाएं भाई, अगर हमको जल्दी करना है तो सिर्फ आपको क्या करना भाई, इसी को हल करें, इसको छोड़ दो। अब यहां पर कितना है तो कहेंगे देखो रूट के अंदर जो है भाई, अब रूट के अंदर कहेंगे ये है, ये पूरा मान यहां तक है भाई, इन्हीं दोनों का अंतर ले लो। 23 में से 21 गया कितना, कहेंगे 2 आ जाएगा। आप डायरेक्टली कर सकते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 4032 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इस टाइप पर आपका जो है प्रश्न भाई बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको कायदे से समझना। चलिए इसको सॉल्व करना है। कह रहा किस छोटी, मतलब ये जो संख्या इसमें किस संख्या से गुणा करें और ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब पूर्ण स्क्वायर के रूप में आ जाए। तो चलिए इसको हल करेंगे। देखिए यहां पर कितना है तो 4032 है। एक तो इसको ऑप्शन वाइज किया जाता है, ऑप्शन से आपको क्या करना होगा भाई, सबसे गुणा करना होगा। उसके बाद आपको गुणनखंड करना होगा जिसका पूर्ण रूप से जोड़ा बन जाए, क्योंकि वर्ग में जानते हो आप लोग कि 2 का जोड़ा बनता है, जिसमें जोड़ा बन जाएगा वही क्या होगा, विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन अब आपको चारों विकल्प से नहीं, एक ही बार में आपको आंसर लेके आना है। वो कैसे करना देखिएगा। इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग। ये गुणनखंड मतलब इसको आप लोग पढ़े हैं, काटना होता है छोटे के रूप में ताकि जोड़ा बन जाए। अंत में 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 से कटेगा, इसको काटें, कहेंगे 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 इसके बगल 12 और 2 छंग कितना तो कहेंगे 12 हो जाएगा। चलिए इसको 2 से काटते हैं हम लोग, 2 एकम 2 और 2 वट कितना तो कहेंगे 16। सॉरी यहां पर देखिए भाई, 1 मिनट, हाँ यहां पर 2 एकम 2, 2 शून्य 0। अब देखो 1 में तो जाएगा नहीं, अब यहाँ पर अगर 6 लेंगे तो 16 बनेगी। डबल अंक लेंगे, जब डबल अंक लिया जाता है तो यहाँ 0 बढ़ाया जाता है और 2 8 कितना तो कहेंगे 16 हो जाएगा। चलिए 2 से और काटें तो 2 पंचे 10, 0 और 2 चौक क्या कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटें तो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। 2 से काटते जाए भाई, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 तिहाई कहेंगे 6 हो जाएगा। चलिए अब 2 से ना कट के 3 से कटेगा, किससे कटेगा भाई, कहेंगे 3 से कटेगा। चलिए इसको 3 से काटे हम लोग,
देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 एक कम 3। अब ये 21 से भाई 3 से फिर कटेगा, 3 सते 21, फिर ये 7 से कटेगा। अब क्या होता है भाई, देखिए वर्ग है, वर्ग में 2-2 का जोड़ा बनता है, लेकिन अगर यही घन कहता है तो घन में कितना 3-3 का जोड़ा बनता है। तो चलिए 2-2 का जोड़ा बनाएं। इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बना, तो कहेंगे 7 का जोड़ा नहीं बना। किसका जोड़ा नहीं बना भाई, 7 का जोड़ा नहीं बना। अब जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, इसका मतलब उसी संख्या से गुणा करें, वो क्या हो जाएगा भाई, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जिसका मतलब आंसर यहाँ पर क्या आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही क्या होगा, आंसर होगा। और यहाँ 7 का नहीं बन रहा, इसका मतलब चौथा ऑप्शन क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेके चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 1176 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए। क्या है भाई, गुणा किया जाए या गुणा किया जाए, एक ही है। गुणा किया जाए कि वह पूर्ण क्या बन जाए भाई, वर्ग बन जाए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर है भाई 1176 है, ग्यारह छिहत्तर। चलिए इसको काटें, 2 से काटो भाई, क्योंकि अंत में 6 है तो 2 से कटेगा, तो 2 पंचे 10, 1 बचेगा, यहाँ 17, 2 8 16, 17 में से 16 गया तो एक इसके बगल लिखेंगे तो 16, यहाँ 2 8 16। अब देखो किसी को भाई अगर नए हो तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कैसे किया जाता है, क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये होता है कि ये 1176 जो है इसमें आपको 2 से भाग करना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, शॉर्टकट भाग है, मतलब ये डायरेक्ट भाग करते हैं। बाकी अगर आप भाग करोगे तो कहोगे 2 पंचे 10, यहाँ 1 बचा 17, 2 8 16, 2 8 16, 1 बचा, यहाँ 2 8 16। यही जो 588 आपका आया है, इसी को यहाँ पर लिखा जाता है, शॉर्टकट भाग होता है। ठीक है, चलिए आगे करें भाई। यहाँ पर 2 से काटे इसको फिर से, तो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 9 18 और 2 9 18। अब ये किससे कटेगा भाई, 3 से कटेगा। 3 से चेक कर ले, तो 3 9 27, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 इसके बगल भाई। यहाँ पर अगर देखा जाए भाई, एक मिनट, हाँ 1176 ही तो है भाई, किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कह रहा है। तो 2 से काटे, 2 पंचे 10 और 1 बचा, 2 8 16, 1 2 8 16, 2 से किया, 2 दूना 4, 1 बचा, हाँ यहाँ पर कितना भाई, तो यहाँ पे कहेंगे ये जो है आपका, हाँ देखिए 2 9 18 और 2 9 18 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 चौक 8। ये कितना हो जाएगा भाई, 2 चौक 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 से काटा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 9 18, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो भाई, 2 से काटेंगे इसको, यहाँ पर कितना होगा, कहेंगे 2 1 कम 2 और 2 चौक 8, 1 बचा, 2 7 14। अब इसको किससे काटे भाई, तो कहेंगे 3 से काट दे, तो 3 चौक 12, यहाँ 2 बचेगा, 3 9 27। अब इसको 7 से काटें तो 7 7 49 और 7 1 कम 7। चलो जोड़ा बनाते भाई, जोड़ा बन गया इसका, इस 7 का जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बना, तो आप कहेंगे 2 का जोड़ा भी इसका नहीं बना और इस 3 का जोड़ा नहीं बना। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा भाई, जो बचेंगे वो आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, कहेंगे 6 हो जाएगा। अब इसका मतलब भी क्या होता है भाई, ये क्यों लिखा गया, इसका मतलब होता है इस 2 को अपना जोड़ा बनाने के लिए कितने 2 की जरूरत, कहोगे 1 2 की जरूरत होगी। इस 3 को अपना जोड़ा बनाने के लिए 1 3 की, मतलब जितना वही अंक बचे उसी का गुणा, वही आपका क्या आंसर। तो आंसर यहाँ पर कितना, कहेंगे 6 आंसर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, तो 6 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1008 कह रहा है किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए वर्ग की कंडीशन में चाहे आपसे गुणा कहे चाहे आपसे भाग कहे, दोनों एक ही तरीके से हैं। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही क्या होगा, आंसर होगा। देखिए सबसे ज्यादा जोड़ और गुणा ही पूछा जाता है, आता है घटाना और जोड़ पर भी आता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका बनता है भाई, वो आपका कहेंगे भाग और गुणा से होता है। देखिए इसको 2 से काटो भाई इसको, तो 2 पंचे 10 0, 2 चौक 8, 2 से इसको काटे फिर से, तो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। 2 से इसको काटे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4,
एक बचेगा 2 छंग 12, फिर 2 से काटो भाई, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 से काटे तो 3 से काटेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, हाँ 963, यहाँ 3 से काटो 3 दूना 6, 3 एकम 3, चलिए फिर से इसको काट दें, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7, चलिए जोड़ा बनाते हैं। देखिए इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया, बचा कौन सा अंक, कहेंगे 7। 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो चाहे भाग कहे चाहे गुणा कहे, दोनों की कंडीशन में क्या होगा, जो बचेगा वही आंसर होगा। यहाँ 7 बचा है, इसका मतलब दूसरा विकल्प क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब गुणा और भाग में एक ही होता है, लेकिन ये घन कहता तब घन में दूसरा हो जाता भाई, लेकिन घन में हम जब पढ़ाएंगे तो आपको वहां समझाएंगे कैसे होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 3150 को किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 3150, 2 से काटे इसको, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 1 इसके बगल 11, 2 पंचे 10, फिर देखिए 11 में से 10 गया, 1 1 इसके बगल कहेंगे, अगर लगाए तो 15, 2 7 14 और 2 पंचे 10। अब यहां पर भाई क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 5 से कटेगा, कितने से कटेगा, तो 5 से काटेगा, 3 से भी कट सकता है, हाँ 3 दूना 6, 3 से कट जाएगा भाई, तो 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15, फिर इसको अगर 3 से काटे, क्या 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 से 21, हाँ कट जाएगा भाई, 3 से काटे तो 3 एकम 3, यहाँ पर 2 बचा, 3 से 21, यहाँ पर कितना बचेगा भाई 1, 3 पचे 15, फिर इसको 3 से काटे तो 3 पचे 15, और यहाँ पर कितना, तो 2 नहीं कटे या भाई, तो इसको क्या करें, 3 से ना काट के आप इसको किससे काटेंगे, कहेंगे 5 से काट, किससे, तो 5 से कट जाएगा। चलिए 5 से काटे तो 5 तिहाई 15, 2 बचा, 5 पचम 25, फिर 5 से काटे तो कहेंगे 5 7 35, और 7 एक कम कितना हो गया भाई, कहेंगे 7 हो जाएगा। अब आपको जोड़ा बनाना है भाई, देखो 3 का जोड़ा बन गया, इस 5 का जोड़ा बन गया, अब कहोगे ना तो 7 का जोड़ा बना ना तो 2 का जोड़ा बना, अब जिसका जोड़ा नहीं बना उसको हल कर लो भाई, आपका आंसर हो जाएगा। एक अंक होता है तो वही, लेकिन 2 अंक है तो दोनों का गुणा, तो कहेंगे 7 दूनी कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 14 हो जाएगा। इसका मतलब संख्या में 14 से भाग कर देंगे तो वहां क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या होगा, वो राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेके जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं 0.000 और उसके बाद 441 बराबर है किसके, आपको मान बताना है। अब यहां पर इसका मतलब होता है वर्गमूल लेना है। अब देखो भाई वर्गमूल लो, 441 किसका स्क्वायर है, कहोगे 21 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है भाई, 21 का है। अब यहां पर दशमलव कैसे लगाना है, अब आपको यह समझ, क्योंकि 21 तो सब में दिख रहा है, दशमलव देखो है कितने अंक पे, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पर है। अगर रूट के अंदर भाई उसका वर्गमूल लेना है तो उसका जस्ट आधा हो जाता है, क्या हो जाएगा, कहेंगे आधा हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 का आधा कितना, तो कहेंगे 3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 अंक पे आपको क्या लगाना है, तो कहेंगे दशमलव। अब यहाँ 2 अंक है, 3 अंक पे लगाना, एक जीरो लगा दिया, 3 अंक बन गया। अब आपको यहाँ पर क्या लगाना भाई, दशमलव लगाना है। यहाँ पर ये जीरो आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका उत्तर कितना आ गया, कहेंगे 0.021, और कौन सा ऑप्शन, कहेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, सही। इसको मौखिक कर सकते हो, 441 21 का दशमलव कहोगे 6 अंक पे, 6 का आधा 3, 3 अंक पे गिन लो किस पे दशमलव है, वही विकल्प क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है एक बाग में 1024 आम के पेड़ हैं, बाग में लाइनों की संख्या उतनी है जितने इस लाइन में पेड़ हैं, बाग में लाइनों की संख्या बताइए। मतलब आपसे कह रहा है बाग में लाइनों की संख्या उतनी है जितने लाइन में क्या है, पेड़ है। मतलब जो संख्या अगर यक्ष माने, अगर कहें बाग में लाइनों की संख्या यक्ष है और उतने लाइन में क्या है, उतने ही पेड़ है, जितना यहाँ संख्या है उतने ही क्या है, पेड़ है। इसका मतलब अगर इन दोनों का हम गुणा कहें तो कहोगे यक्ष स्क्वायर। आपको समझना है भाई, यक्ष स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका वर्गमूल लेना है। क्या लेना है आपको, कहेंगे वर्गमूल लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए भाई यहाँ पर कितना होगा, तो कहेंगे 1024 होगा भाई, कितना हो गया 1024। चलिए इसको 2 से काटे, तो 2 से काटेंगे इसको कितना, कहेंगे 2 पंचे 10 और 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 से इसको काटो भाई फिर से, यहाँ 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 छंग 12,
फिर 2 से काटे इसको तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से काटो भाई तो 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटो तो कहेंगे 16, इसका आधा होता जाएगा 2 से, फिर कहेंगे 8, फिर 2 से तो कहेंगे 4। मतलब आपको काटते ही जाना है भाई। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 से काटो, 2 से काटेंगे इसको तो कहेंगे 2 दूना 4। फिर 2 से 2 1 कम 2। अब देखो भाई जोड़ा बनाते जाओ, 2 का बन गया, इस 2 का बन गया, इस 2 का बन गया, इस 2 का और इस 2 का बन गया। चलिए इसको हल कर लें। जितने अंक बचे जोड़ा बना, 1 2, उसके बाद 3, फिर अगला। कितने जोड़े बने भाई? 1 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 हो गए। गुणा करें भाई तो 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। मतलब 1024 किसका स्क्वायर है? कहेंगे 32 का है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। देखिए अगला प्रश्न, ये तो भाई इजी है प्रश्न। इसको देखिए पूरा नहीं किया जाता, इसको अंतिम से हम लोग हल करते हैं। कहाँ से? अंतिम से। अगर सब पर रूट लगा है भाई, क्या सब पर रूट लगा है, अब देखना है फिर इसको कैसे करना है, तो कहेंगे अंतिम से इसको हल करेंगे। अब अंतिम से देखो 225 किसका स्क्वायर है, मतलब जो अंतिम वाला संख्या रहेगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर जरूर रहेगा। ठीक है, चलिए तो 225 किसका स्क्वायर है, तो कहेंगे 15 का है भाई। क्या है? 15 का है। अब यहाँ पर रूट हटेगा, ये 15 होगा, इसका मतलब यहाँ पर प्लस है, ये जुड़ेगा। अगर यही माइनस होता तो कहेंगे घटेगा। अब बताइए 561 में 15 जोड़ो भाई, तो 5 एक कहेंगे 6 हो गया, और 6 एक कितना, तो 7, यहाँ पर 5, मतलब 576 आ गया। अब 576 किसका वर्गमूल है, तो कहेंगे 24 का है। किसका है? 24 का है। अब यहाँ इसके बाद 24 इसमें जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 24 इसमें जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाएगा एक इसका उत्तर है। चलिए इसमें 24 जोड़ दें, तो 24 जोड़ो भाई, तो कहेंगे 7 4 11, और यहाँ पर 3 2 कितना 5, और एक हासिल कितना, तो कहेंगे 6, और यहाँ पर कितना, तो कहेंगे 3, मतलब 361। अब 361 किसका स्क्वायर होता है, कहेंगे 19 का स्क्वायर होता है। और 19 कौन सा ऑप्शन भाई? यहाँ पर कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लें इसी को। देखो भाई यहाँ पर क्या है भाई, तो रूट है। ठीक है, 225 किसका वर्गमूल, चलिए पूरा लिखते हैं, शुरू से अंत तक कर देते हैं एक बार। 337 प्लस रूट 561 प्लस, अब देखो बाहर से यहाँ लास्ट से खोलेंगे भाई इसको, 225 कहेंगे 15 का, उसके बाद 337 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 561 में 15 जोड़ दें भाई, तो कितना होगा, कहेंगे 576। अब 576 किसका वर्गमूल होता है, तो कहेंगे 24 का है। किसका स्क्वायर है, तो कहेंगे 24 का। अब इसमें 24 जोड़ें 337 में, तो कहेंगे 361। अब 361 किसका वर्गमूल है, तो कहेंगे 19 का है भाई। किसका है? 19 का। तो चौथा ऑप्शन क्या होगा भाई, सही होगा। बाकी आपको लिखना नहीं है, आपको अंतिम से हल करना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 27 दशमलव स्थान वाले संख्या के घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या क्या है। देखिए यहाँ घनमूल से प्रश्न एक आ गया, अभी तो घनमूल हम लोग पढ़ाए नहीं है, लेकिन यहाँ प्रश्न आ गया तो इसको हम जरूर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, ये समझना आपको कि कोई संख्या है जिस पर भाई दशमलव कितने अंक पर लगा है, तो कह रहा है 27 अंक पर दशमलव लगा है। मतलब कोई संख्या मान लो कहें ऐसे 0 0 0 0 ऐसे दिया है, लास्ट में कह रहे हैं 27 दिया गया है। कितना दिया भाई? 27 दिया गया है। और आपको बताना है कि भाई दशमलव स्थानों की संख्या क्या है, मतलब घनमूल में दशमलव स्थान की संख्या क्या हो जाएगी। तब इस कंडीशन में क्या होता है भाई, जितना रहे दशमलव, कहेंगे टोटल कुल कितना है, तो कहेंगे 27 है। देखिए अगर वर्ग कह देगा, वर्ग कहता है तो यहीं पर, क्योंकि वर्ग में 2 2 का जोड़ा बनता है, लेकिन घन में क्या होता है, 3 3 का जोड़ा बनता है। यहां पर आपका क्या करेंगे, कहेंगे 3 का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि घनमूल पूछा है। तो 3 से भाग करें तो 3 9 कहेंगे 27 आ जाएगा। और ये आर्मी एग्जाम में आया क्वेश्चन था भाई,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ गया है घनमूल, भाई वर्गमूल पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। पढ़ लो आगे, तो बाकी हम पढ़ाएंगे आपको ही। तो 3 9 27, यहाँ पर उत्तर कितना आ गया, तो कहेंगे 9, और 9 कौन सा विकल्प, कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है भाई, राइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए भाई, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ये प्रश्न क्या है, तो कहेंगे इंपॉर्टेंट है, बेहद आसान है। अब इसमें आंसर क्या आएगा, इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। देखो अगर इसको हम सॉल्व करें, दोनों को जोड़ें, स्क्वायर करें, फिर दोनों को घटाएं, फिर स्क्वायर करें, तो काफ़ी लंबा चौड़ा जाएगा भाई। अब आपको उस तरह से नहीं करना, आपको इजी करना है। कैसे करना वो आपको देखना है। चलिए, तो देखिए इसमें अगर उत्तर भाई अगर इस टाइप पे कहें, उत्तर कितना आएगा, तो कहेंगे 2 और 4 के अलावा उत्तर नहीं मिलता, या तो 2 होगा या तो 4 होगा, इन्हीं में से एक मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं भाई, 2 होगा या 4 होगा। अब कैसे, अगर यहाँ पर घात 2 और प्लस दिखे भाई, घात 2 और प्लस दिखे, उत्तर कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर उत्तर कौन सा विकल्प, कहेंगे दूसरा ऑप्शन सही है। लेकिन वो कैसे है ये आपको समझना है। चलिए इसको देखते हैं। देखना भाई, यहां पर क्योंकि इसका अगर सवाल हल करेंगे तो समय लगेगा, इसको सूत्र से, इसको अगर 612 को a माने, 126 को क्या मान ले भाई, कहे b, तो कहें a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस 612 को a माने, इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे का बटा। देखो 612 को a 2 बार है तो इसको a स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं। 126 को b माने हैं तो इसको कर दे b स्क्वायर। क्या कर दे भाई, b स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का क्या होता है, तो कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे देखो भाई a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, देखो ये प्लस 2ab, ये माइनस 2ab से क्या हो गया भाई, घट गया, कट गया, कह दे। अब आप यहां पर देखें, अगर इन दोनों को हम जोड़ें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितनी बार है, कहोगे 2 बार है, तो लिख दें 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या है, तो कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है भाई। अब देखो सेम सेम मिल रहा है, इससे क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, तो कहेंगे 2 बचा। कितना बचा, तो 2 बचा। अब आपको देखिए यहाँ पर उत्तर कौन सा है, तो कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। अब आपको इतना करना नहीं है, आपको यही देखना है भाई, यहाँ पे घात 2 क्या दिखे, यहाँ लिख दें हम घात 2 और प्लस चिन्ह, कौन सा, प्लस चिन्ह, तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका, कहेंगे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर घात 2 और माइनस चिन्ह दिखेगा तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4 होगा। इसके अलावा कोई भी नहीं, वो संख्या कुछ भी हो, चाहे यहाँ 10,000, लाख, 20 लाख, 50 लाख, वो कोई भी संख्या हो, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर यहाँ पर घात 2 और प्लस दिख रहा है तो उत्तर क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 उत्तर हो जाएगा। 2 लगा के आप चले आइएगा, आपका कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आप इसको कितना देख के कर सकते हो, क्या स्क्वायर और प्लस दिख रहा है तो उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। इसको देखें भाई, यहां पर भी देखिए, अब घात आपको 2 दिख रहा है और प्लस का चिन्ह दिख रहा है, उत्तर कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन, कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है भाई, सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, घात 2 और प्लस चिन्ह पर उत्तर 2 होगा, घात 2 और माइनस चिन्ह पर उत्तर कितना होगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, यहां पर देखिए अब घात 2 और माइनस दिख रहा है। अभी हमने बताया घात 2 और माइनस चिन्ह, तो उत्तर कितना होगा भाई, उत्तर कहेंगे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर आपका कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 4, और 4 आप सही लगा कर आएंगे, आपका क्या होगा, राइट आंसर आएगा। लेकिन कैसे हुआ ये आपको देखना है एक बार फिर से। इसमें देखो दोनों को मान लो a प्लस बी, यहां पर हम कर दें भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे देखिए 712 को a माने हो और इसको माने है b, बीच में गुणे का चिन्ह लगा नहीं लगा है, तब भी वो इनटू का ही है भाई। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन कभी भी माइनस लिखे तो ब्रैकेट में लिखा जाता है भाई। ये किसका है सूत्र, कहेंगे a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है। नीचे ab है तो ab लिख दिए। आगे देखेंगे हम लोग। अब इसको भाई ब्रैकेट खोला जाता है ए स्क्वायर, तो आगे का ब्रैकेट वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन जब सेकंड ब्रैकेट को खोलते हैं उसके आगे जो चिन्ह रहता है तो चिन्ह परिवर्तित कर देता है। जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस। यहां पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, यहां माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है फिर माइनस हो गया, और यहाँ माइनस है तो कहेंगे प्लस हो गया 2ab। और नीचे क्या है भाई, तो नीचे कहेंगे ab है। अब देखो प्लस माइनस कट गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर, क्योंकि प्लस में माइनस में, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट गया। अब आप कहोगे यहाँ कितना बचा, 2ab और 2ab ये बचा, दोनों को जोड़ोगे कहोगे 4ab होगा। तो 4ab नीचे कितना है भाई, कहेंगे ab है, ab से ab कट गया और बचा कितना उत्तर, कहेंगे 4 हो गया। कितना हो गया भाई, 4 हो गया। और यहाँ पहला ऑप्शन क्या है भाई, राइट है। अब देखिए ये तो पूरा करना नहीं, हम आपको समझा रहे हैं कि घात 2 और माइनस का चिन्ह, देखिए उत्तर आप क्या लगाएंगे भाई, 4 लगाएंगे, आपका राइट है। आपको इतना ये सब नहीं करना, और कैसे आया वो हमने आपको दिखा दिया भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेके चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर पूरे का बटा है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, बड़ी सवाल है। अब कैसे इसको लगाया जाएगा, देखिए सब तरीके से होता है। बड़ी आपका प्रश्न भले देखिए बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके सब के लगाने के थोड़ा इजी तरीके होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखेंगे हम लोग। देखिए इसको कैसे करना है, सबसे पहले ये समझना है। देखो भाई यहां पर आप इनमें से किसी एक को उठाएं, ऊपर नीचे, देखिए सेम सेम है, चाहे आप इसको उठा लें, चाहे आप इसको उठा लें, चाहे आप इसको उठा लें। देखो हल करोगे आएगा आंसर, लेकिन समय लेता है, उस समय को आपको बचाना है। अब कैसे करना है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, तो उत्तर तो आएगा, लेकिन भाई टाइम लगेगा, तो उस टाइम को आपको बचा के चलना है। और कैसे करना देखें इसको। आप चाहे इनको ले लें, चाहे इनको ले लें, और चाहे इसको ले लें भाई। जैसे हम मान लीजिए इसको ले रहे हैं 0.03 बटे 0.003। अभी स्क्वायर को हम भूल जा रहे हैं, स्क्वायर कैसे करना है इसको आगे देखें। दशमलव कहेंगे नीचे 3 अंक पर, ऊपर 2 अंक पर, तो दशमलव को सबसे पहले बराबर करो। दशमलव को बराबर करने का मतलब है इसके पीछे अगर हम 0 लगा दिए, यहां पर आपका ये, अब देखो 0.3 अंक पर, मतलब यहाँ 0 लगा दिए 3 अंक पर, ये हो गया, 3 अंक पर ये हो गया। अब यहाँ दशमलव से दशमलव भाई कट गया, क्योंकि सेम सेम अंक पे हैं। तो आगे देखिए बचेगा कितना, कहेंगे यहाँ 30 बचेगा, और आगे 0 की वैल्यू नहीं, यहाँ 3 बचा। 3 से भाग करें तो कितना आ गया, कहेंगे 10 आ गया। कितना आ गया भाई, कहेंगे 10 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा भाई, अब क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर था, इसका मतलब जो आया है इसका स्क्वायर करें, तो 10 का स्क्वायर कितना, तो कहेंगे 100 होगा। और 100 किसका वर्ग है, कहेंगे 10 का। और आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या होगा भाई, राइट होगा, ठीक है। मतलब एक बार फिर से समझना, अगर आप इनको ले, या आप इसको ले, या आप इसको ले, किसी से भी लेंगे तो आंसर आपका 10 ही आना है, उससे कोई और नहीं आएगा भाई। कैसे देखा जाए एक बार फिर से, इसको पूरा लिख दें एक बार इसको तरीके से। चलिए देखते हैं, मान लीजिए हम इसी को ले रहे हैं, इतना ही ले लें भाई, 0.03 और नीचे कितना है, तो कहेंगे 0.003। अब देखो दोनों का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है भाई। चलिए स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं। तो सबसे पहले दशमलव को बराबर करेंगे, तो यहाँ पर एक 0 लगा दें, और नीचे देखें 0.03। देखिए 3 अंक पर दशमलव लग गया दोनों में, क्योंकि यहाँ 0 लगाए हैं। अब यहाँ पर क्योंकि घात 2 है तो हम होल घात दोनों को लगा दिए, बाहर लगा दिए। अब यहाँ पर कैसे करेंगे भाई, अब देखो भाई 0.3 अंक पे दशमलव से दशमलव कट गया, तो यहाँ बचा कहेंगे 30 बचा, नीचे कितना बचा, तो कहेंगे 3 का होल स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करो भाई, 3 से काटो तो कहेंगे 3 दहामा 30, 10 आ गया। अब 10 किसका स्क्वायर, देखो भाई वर्ग के बाहर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 गुणे 10, जोड़ा बन रहा है तो बाहर आ जाएगा एक 10, और 10 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको भी उठाओगे या इसको भी उठाओगे तब भी उत्तर 10 ही आएगा। तो आपको एक ही लेके चलना है, ये नहीं लेके चलना भाई, पूरा मौखिक करना जल्दी। यहाँ भाई 0 लगाओ, दशमलव से कटा, 3 दहामा 30, 10 आया, 10 किसका स्क्वायर कहोगे 10 का, उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
देखिए आपके सिलेबस में जो कुछ है भाई सब कुछ बताया जा रहा है, एक भी नहीं छोड़ा जा रहा है कि कुछ भी आपसे पूछे आप 100% उसको बनाओ भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से भाई क्लास लेते रहो और पढ़ते रहो, और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें भाई, अगर उनका भी भाई सपना है आगामी फौजी बनने का तो वो भी बन सके। ठीक है, और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताया करें क्लास कैसी लगी। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।